फटाक फक्त 30 सेकंदात बातमी. डाउनलोड करा तक ॲप. डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेल्या लिंकवर आत्ताच क्लिक करा. वो पहले ऐसे शख्सियत थे या लीडर थे जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के बारे में सोचा. उन्होंने उनके पढ़ाई के लिए एजुकेशन में पूरे महाराष्ट्र में 1% का कोटा रिजर्व किया ताकि वो अपनी पढ़ाई लिखाई और एजुकेशन कंप्लीट कर सके. 23 जनवरी हमेशा हमें हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे की याद दिलाता है कि कश्मीरी हिंदू समाज के लिए बाला साहब ठाकरे एक अवतार बन के आए हैं. सके मुझे आज भी वो दिन याद आता है जब हम बाला साहब से मिलने गए थे. बाला साहब ठाकरे जी की 96वीं जयंती पर मैं उन्हें नमन करती हूँ. आप देश के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कश्मीरी पंडितों की विस्थापना के बाद उनकी पीड़ा को समझा. क्योंकि आपको लगा कि हमारे पीछे कोई है. वो जो बाला साहब ठाकरे जी की उपस्थिति का होना ही उस समय लाचार बेबस त्रासद जीवन जी रहे कश्मीरी पंडितों का एक सहारा वही थे. मी कश्मीरी पंडित आहे. आज बालासाहेबांच्या जयंती आहे आणि आम्ही कश्मीरी पंडित आमचा समाज त्यांचा लय आभारी आहे. तो हर एक कश्मीरी हिंदू उनका अत्यंत आभारी है. स्वर्गीय श्री बाला साहब ठाकरे का उनकी जयंती पर आभार व्यक्त करता हूँ. ये समाज हमेशा उनकी ओर कृतज्ञ रहेगा. आज 23 जनवरी को हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे को याद करते हुए उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं. धन्यवाद. 1990 का दशक कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए सबसे भयानक समय साबित हुआ. 90 के दशक में ही कश्मीरी पंडित समुदाय का कश्मीर घाटी से निष्कासन हुआ. आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों की हत्याएं की, उनको धमकियां दी और साथ ही में उनके मकानों को भी जला दिया. इसका नतीजा ये निकला कि समूचा कश्मीरी पंडित समाज कश्मीर घाटी से विस्थापित हो गया. उसके बाद उन्होंने कई शरणार्थी शिविरों में शरण ली, लेकिन उस समय कश्मीरी पंडित समुदाय को अपना भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा था, खासतौर पर युवा पीढ़ी को. लेकिन उस समय कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभर कर आए बाला साहब ठाकरे. कश्मीरी पंडित समुदाय के कई नेता उस समय महाराष्ट्र गए. उन्होंने बाला साहब ठाकरे से भेंट की और उनसे ये याचना की कि उनकी सहायता की जाए. बाला साहब ठाकरे ने फिर कश्मीरी पंडित समुदाय के युवा वर्गों के लिए महाराष्ट्र में शिक्षा का प्रबंध किया और उसकी देन ही कश्मीरी पंडित समुदाय एक बार फिर अपने पैरों पर खड़े हुआ. आज बाला साहब ठाकरे के जन्म दिवस पर कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग, खासतौर पर युवा वर्ग के लोग, उनकी स्मृति को नमन कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और साथ ही में उनके प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त कर रहे हैं. वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक. नमस्कार, माझं नाव कपिल मट्टू आहे. मी कश्मीरी पंडित आहे. बाला साहब के बारे में जितनी बात करें, जितनी उनकी तारीफ़ करें, प्रशंसा करें, वो बहुत ही कम है. हम 1990 में हमारा माइग्रेशन हुआ था. 95 में हम लोग पूना आए थे पढ़ने के लिए. वो पहले ऐसे शख्सियत थे या लीडर थे जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के बारे में सोचा. उन्होंने उनके पढ़ाई के लिए एजुकेशन में पूरे महाराष्ट्र में 1% का कोटा रिजर्व किया ताकि वो अपनी पढ़ाई लिखाई और एजुकेशन कंप्लीट कर सके. नमस्कार, माझं नाव कपिल मट्टू आहे. मी कश्मीरी पंडित आहे. आज बालासाहेबांच्या जयंती आहे आणि आम्ही कश्मीरी पंडित आमचा समाज त्यांचा लय आभारी आहे. त्यांनी आमच्या समाजासाठी, आमच्या युवकांसाठी खूप काम केलं आहे. त्यांची शिक्षणासाठी त्यांनी आपल्याला काफ़ी मार्गदर्शन देते आहे. तो आम्ही खूप आभारी आहे त्यांच्यासाठी. मेरा नाम राहुल कौल है. मैं पूना में पिछले 32 वर्षों से हूँ. पूना भी हमारी कर्म भूमि बनी हुई. 23 जनवरी हमेशा हमें हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे की याद दिलाता है. ऐसी दिवंगत पुण्य आत्मा जब 90 के दशक में पूरा कश्मीरी हिंदू समाज कश्मीर से बाहर खदेड़ा गया, यही एक ऐसी दिवंगत पुण्य आत्मा थी
जिन्होंने ये समझा, ये जाना कि कश्मीरी हिंदू समाज के पास जो सबसे बड़ी धरोहर है वो है उनकी विद्या और विद्या की शक्ति। उन्होंने विद्या की शक्ति के बल पे पूरे महाराष्ट्र के अंदर हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एक एक सीट कश्मीरी हिंदू विस्थापितों के लिए निश्चित की। उन्होंने ये आज 23 जनवरी को हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे को याद करते हुए उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। आज 23 जनवरी मैं बाला साहब ठाकरे जी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। आज उन्हीं के कारण मैं इधर इस ऊंचाई पे पहुँचा हूँ। उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं के लिए जो एजुकेशन के अवसर प्रदान करे महाराष्ट्र में, वो उसका कोई जोड़ नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि कश्मीरी हिंदू समाज के लिए बाला साहब ठाकरे एक अवतार बन के आए हैं। तो हर एक कश्मीरी हिंदू उनका अत्यंत आभारी है। उन्होंने जो हमारे समाज के लिए किया वो कोई भूल नहीं सकता है। आज उन्हीं के कारण पूरा हमारा कश्मीरी हिंदू समाज बचा हुआ है, अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार रहा है। इसलिए मैं पुनः एक बार बाला साहब ठाकरे का आज उनकी जयंती पे उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। समुदाय की ओर से स्वर्गीय श्री बाला साहेब ठाकरे का उनकी जयंती पर आभार व्यक्त करता हूँ। ये समाज हमेशा उनकी ओर कृतज्ञ रहेगा। 1990 में निकाला हुआ ये समाज जो कश्मीर से जाति संहार सहकर निकाला गया था, उसे अगर किसी ने अपने हृदय, अपने सीने से लगाया तो वो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे नहीं लगाया। उन्होंने समाज को वो दान दिया जो दान हमारे शास्त्रों में सबसे बड़ा दान कहा जाता है। वो दान है विद्या का दान। हो सके, मुझे आज भी वो दिन याद आता है जब हम बाला साहेब से मिलने गए थे, और ये शायद ये जो चित्र है ये शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे अनूठा उपहार है, सबसे अनूठी यादें हैं। ये बाला साहेब जी के साथ ये चित्र लिए गया है। अगर आप देखें तो इसमें मैं हूँ और मेरे अन्य मित्र हैं, सुनील हैं, नीरज हैं, बाला साहेब हैं, रीता जी हैं। बाला साहब ठाकरे जी की 96वीं जयंती पर मैं उन्हें नमन करती हूँ। आप देश के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कश्मीरी पंडितों की विस्थापना के बाद उनकी पीड़ा को समझा और उनकी मदद के लिए उनके बच्चों को महाराष्ट्र के हर इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट आरक्षित करवाई, जिसे देखकर बाद में अन्य राज्य सरकारों ने भी ये बड़ा कदम उठाया। महाराष्ट्र सरकार में जो आदेश दिए, और सचिवालय उन दिनों इतना कॉमन शब्द हो गया था कश्मीरी पंडितों में। मैं जी मुंबई गया था, फिर मैं सचिवालय गया था। लोगों को लगता था सचिवालय कोई जगह है वहाँ, तो सचिवालय गए, नॉरिमन स्ट्रीट गए या इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया गए, तो सचिवालय भी गए। तो सचिवालय इतना आम हो गया था, आपने इतना ही पता लगना था कि कश्मीर से कोई कश्मीरी पंडित विस्थापित आए हैं तो सचिवालय के जितने पदाधिकारी, उन्हें निर्देश था, क्योंकि आपको लगा कि हमारे पीछे कोई है। वो जो बाला साहब ठाकरे जी की उपस्थिति का होना ही उस समय लाचार, बेबस, त्रासद जीवन जी रहे कश्मीरी पंडितों का एक सहारा वही थे। उनको बिल्कुल लगा था कि ये आस्था है, ये पीछे मैंने वही कहा ना कि एक साया चाहिए, एक कहने चाहिए कि जो पैटर्नाइज करे आदमी, तो वो बाला साहब ठाकरे थे, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस तरह जो हमारी पीढ़ी, हमारी जो जनरेशन, जिसे दूसरी पीढ़ी कहते हैं, तीसरी पीढ़ी कहते हैं, इसका निर्माण का इनके प्रोफेशनल, इनके भविष्य के निर्माता बाला साहब ठाकरे, और उसके बाद जिन जिन राज्यों ने किया, जिन जिन मुख्यमंत्री, उनका भी आभार। ऐसा नहीं।